हल्के से रेत की एक मुट्ठी उठाई ही थी कि अचानक उसकी उंगलियों से तेजी से खून बहने लगा। साफ था कि इस ग्रह की रेत की कठोरता हीरे से भी ज्यादा थी। अगर कोई आम जूते पहनकर चलता तो थोड़ी ही देर में जूतों का तला घिसकर खत्म हो जाता। मजबूरन औरत को ज्यादा मजबूत स्पेस शूज पहनने पड़े। इसके बाद दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और दोबारा सफर पर निकल पड़े। रवाना होने से पहले आदमी अपना पालतू कुनकुन साथ लेना नहीं भूला। लेकिन वे ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि सड़क किनारे उन्हें अपने ही एक साथी की लाश दिख गई। आदमी ने सोचा कि उसके शरीर से कुछ काम का सामान निकाल ले, लेकिन तभी वो मरा हुआ अंतरिक्ष यात्री अचानक अजीब ढंग से झटका खा गया। ये देखकर दाशान बुरी तरह घबरा गया। वो अभी तय ही कर रहा था कि क्या करना है, तभी दूरबीन से उसे कहीं गाले धुएं की एक लकीर दिखी। दाशान समझ गया कि शायद वहां कोई और मौजूद है। दोनों ने तुरंत उसी दिशा में जाने का फैसला किया, मगर जैसे ही वे मुड़े उन्होंने देखा कि पीछे से एक भीषण तूफान तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा है। दाशान को समझ आ गया कि अगर अभी नहीं निकले तो सब यहीं मारे जाएंगे। उसने फौरन औरत को पीठ पर उठाया और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसने आसमान की तरफ एक सिग्नल गन से फायर किया, लेकिन जवाब में चारों ओर सन्नाटा ही छाया रहा। दरअसल वे यहां फंसे कैसे थे? ये सब कुछ थोड़ी देर पहले हुई एक भयानक घटना का नतीजा था। कुछ समय पहले स्पेस स्टेशन पर अचानक एलियन जीवों ने हमला कर दिया था। रिसर्चर शियाओमेई ने तुरंत अपना कार्ड इस्तेमाल करके एस्केप पॉड खोला और दाशान व एक दूसरे अंतरिक्ष यात्री को लेकर बाहर निकल गई। लेकिन उनके निकलते ही जहाज अनजाने में एक वर्म होल में फंस गया। जब दोनों को होश आया तो दाशान ने एक खिड़की के बाहर देखा। वहां गहरी खाई थी और पूरा जहाज चट्टान के किनारे अटका हुआ था। गिरते ही दोनों के चकनाचूर होने का खतरा था। दाशान किसी तरह रेंगता हुआ शियाओमेई तक पहुंचा और आखिरी पल में उसकी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। जैसे ही जहाज फिसलने लगा, दोनों ने पूरी ताकत लगाकर टूटे हुए दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू किया। किस्मत से वे बाहर निकल आए, लेकिन तभी दाशान ने देखा कि उनका तीसरा साथी कहीं बीच में ही बाहर जा गिरा था। मरे हुए साथी को देखकर दाशान ने बिना देर किए उसके शरीर से काम का सामान निकाल लिया। इस पर शियाओमेई ने धीमे स्वर में उसे टोका, लेकिन दाशान का कहना था कि हालात में भावनाएं नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए संसाधन जरूरी है। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही दाशान ने एक सिग्नल गन उठाकर आसमान में राहत का संकेत छोड़ा ताकि कोई अंतरिक्ष यात्री उन्हें देख सके। तभी उसे एहसास हुआ कि जमीन की रेत हीरे से भी ज्यादा सख्त है। उसने तुरंत अपने मजबूत स्पेस बूट शियाओमेई को दे दिए, वरना उनके पैर जल्द ही बुरी तरह घायल हो जाते। लेकिन हालात और बिगड़ गए। तेज तूफान अब और भी भयानक होता जा रहा था। दोनों के पास के एक गुफा में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अभी दाशान ने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि शियाओमेई ने बताया उसकी सोने की चेन कहीं गिर गई है। दाशान को झुंझलाहट तो हुई, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने बाहर गया। अच्छी बात यह थी कि चेन ज्यादा दूर नहीं गिरी थी, जिससे शियाओमेई की घबराहट थोड़ी कम हो गई। उधर इसी ग्रह के दूसरे हिस्से में अंतरिक्ष खोजकर्ता शियाओ शुआई अपने परिवार के साथ जंगल में सर्वे कर रहा था। तभी अचानक आसमान से बेहद सख्त हीरों की बारिश होने लगी। उन्हें समझ आ गया कि भयानक डायमंड स्टॉर्म आने वाला है। सब लोग तुरंत ऑफ रोड वाहन में बैठकर बेस की ओर भागे। जब वे एक मैदान से गुजर रहे थे, तभी दूर से यह नजारा दाशान ने देख लिया। उसने बिना सोचे समझे दूसरी सिग्नल फ्लेयर आसमान में दाग दी। इस बार रोशनी शियाओ शुआई की नजर में आ गई। किसी के फंसे होने का अंदाजा लगते ही उसके पिता ने गाड़ी मोड़ दी और तूफान की तरफ बढ़ गए। आखिरकार वे दाशान और शियाओमेई तक पहुंच गए। दोनों के गाड़ी में बैठते ही सबने पूरी रफ्तार से उस इलाके को छोड़ दिया, क्योंकि अगर तूफान ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया होता तो हीरों की बारिश पल भर में गाड़ी को चीर देती। तूफान ठीक पीछे था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। वे आखिरी वक्त में तूफान के दायरे से बाहर निकल आए और सुरक्षित रूप से अपने जहाज तक पहुंच गए। एक भयानक मौत से सामना होते होते बच गया और दाशान व शियाओमेई आखिरकार घर लौटने के सफर पर निकल पड़े। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। एक ऐसा ग्रह जहां रेत हीरे से भी ज्यादा सख्त थी, जहां हर कदम पर मौत तूफान बनकर पीछा कर रही थी, लेकिन हिम्मत, समझदारी और सही वक्त पर मिली मदद ने दाशान और शियाओमेई को जिंदा वापस लौटा दिया। अगर आपको ऐसी सर्वाइवल और स्पेस थ्रिलर कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप इस डायमंड स्टॉर्म वाले ग्रह पर जिंदा रह पाते। ऐसी ही और जबरदस्त कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।